अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेड वेटिंग के हवाले से है। यानी बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिस्तर में पेशाब करते हैं। अगर कोई बच्चा 5 साल से ज़्यादा जिनकी एज हो, जिनकी उम्र हो, अगर वो हफ्ते में 2 बार और ये अमल मुसलसल 3 महीने तक चले तो इसको मेडिकल टर्म्स में नोक्टर्नल एनोराइसिस कहते हैं। नोक्टर्नल एनोराइसिस जो है ये लड़कियों की निस्बत लड़कों में ये शिकायत ज़्यादा होती है। और अगर किसी के वालिदैन को बचपना में ये शिकायत थी तो उसको ज़्यादा चांसेस होती है कि उसकी औलाद को भी ये शिकायत लाहक हो जाए। और 5 साल तक जो है इसकी इलाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 5 साल तक नॉर्मल ये चीज़ होती है। अगर 5 साल के बाद भी ये मसला उसका हल नहीं होता तो फिर इलाज इसका करनी चाहिए। और इसकी 2 टाइप होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी एनोराइसिस उसको कहते हैं। प्राइमरी एनोराइसिस में ये होते हैं कि बच्चा मुसलसल पेशाब करते हैं, यानी जब से ये पैदा हुआ है तो ये मसला उसको होती है। और सेकेंडरी में ये होते हैं कि बच्चा ठीक होते हैं लेकिन एकदम जो है ये शिकायत उसको लाहक हो जाती है। तो सेकेंडरी जो एनोराइसिस है इसकी जो सबसे बड़ी जो वजह है वो इमोशनल फैक्टर है। इमोशनल फैक्टर में ये होते हैं कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उसको स्कूल में कोई मसला मसाइल होते हैं, या घर में जो है माँ बाप की लड़ाई झगड़े, इसकी वजह से भी ये शिकायत हो सकती है। और उसकी इमोशनल फैक्टर में ये भी आते हैं कि अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी अगर उसका कोई भाई पैदा वो हो गया है तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही, तो ये भी एक बड़ी वजह है। कोशिश करें कि सेकेंडरी एनोराइसिस जो है ये जल्दी क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो। अब हम इसकी वजूहात बयान करते हैं कि क्या वजूहात है ये मसला छोटे बच्चों में होती है। जो सबसे बड़ी वजह है वो मसाने की कमज़ोरी है, यानी मसाने की कैपेसिटी कम होना। तो ये बहुत बड़ी वजह है। अक्सर छोटे बच्चों के मसाना छोटा होता है, यानी उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उस वजह से भी ये शिकायत हो सकती है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर छोटे बच्चों को खुदा ना खास्ता शुगर का मसला है तो भी ये शिकायत हो सकती है। यूटीआई इन्फेक्शन है तो तब भी ये मसला हो सकती है। और इसके साथ साथ कंस्टिपेशन जो है, कब्ज़ जो है, बहुत बड़ी वजह है कब्ज़। अगर आप कब्ज़ को ठीक कर लेंगे तो ये मसला उसका हल हो जाती है। और कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहते हैं। और कब्ज़ के हवाले से मेरा लेक्चर भी मौजूद है, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, आप लोग वो भी देख लें। और इसके साथ साथ जो है अगर पेट में कीड़े हैं तब भी ये शिकायत हो सकती है। और पेट की कीड़ों की जो सबसे बड़ी अलामात है वो ये है कि मुंह से राल बहती है, और इसके साथ साथ अक्सर रात को उल्टस होती है। तो ये बहुत बड़ी वजह है यानी इसके। तो कोशिश करें इन चीज़ों को आप क्लियर कर लें, ख़ुद ब खुद ही ये मसला क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है कैफ़ीन का इस्तेमाल बहुत कम कर लें, यानी रात को सोने से पहले। क्योंकि कैफ़ीन जो है, कैफ़ीन में से ज़्यादातर ये एनर्जी ड्रिंक्स आते हैं, टी आते हैं, कॉफ़ी आते हैं, तो इन चीज़ों को आप कम इस्तेमाल। इसकी बिहेवियर थेरेपी बयान करते हैं कि अगर आप बिहेवियर थेरेपी, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो मेडिसिन के अलावा ही ये मसला क्लियर हो जाती है। कोशिश करें कि जब भी बच्चा सोते हैं तो सोने से 2-3 घंटे पहले लिक्विड का इस्तेमाल कम कर ले, जिनमें से दूध आते हैं, ड्रिंक्स आते हैं, पानी आते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आप कम इस्तेमाल कर ले उसको। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि रात को उसको ज़रूर 2-3 मरतबा जगाए, उठाए उसको पेशाब के लिए, तो ये भी, इससे भी ये मसला क्लियर हो जाती है। और कोशिश ये कर ले कि जब एक टाइम आप फिक्स कर ले उसके लिए, 1-2 रात आप खुद जागे रहे उसके लिए, और टाइम नोट कर ले उसका कि ये किस टाइम पे ज़्यादातर यानी पेशाब करते हैं, आप उसी टाइम ही उसको जगाए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा बनिस्बत आप इसको 2-3 मरतबा जगाए। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप एक एनोराइसिस अलार्म मिल जाती है जो कि बच्चे के अंडरवियर में रखते हैं, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन कोशिश करें कि ये एनोराइसिस अलार्म जो है ये प्राइमरी एनोराइसिस की मरीज़ों को देनी चाहिए, ना कि सेकेंडरी एनोराइसिस मरीज़ों को। तो इससे भी ये, यानी जब अंडरवियर में रखती हैं तो ये जब पेशाब करती है बच्चा तो ये वाइब्रेशन शुरू करते हैं, तो इससे बच्चा जाग जाती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इससे ये मसला क्लियर हो जाती है।
चौथी पॉइंट वो ये है कि बच्चे को पेशाब करते हुए उसको इंतज़ार करवाए, यानी जितना वो इंतज़ार करेगा उतना उसकी ब्लडर की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, ज़्यादा यानी उसके लिए बेस्ट होगा। और जो पांचवी पॉइंट है जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि जब भी आपका बच्चा पेशाब नहीं करता रात को, तो आप उसको कल ज़रूर एक गिफ्ट दे दें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर जो है गिफ्ट की खातिर ही वो ये मसला, यानी बहुत चांस है कि इससे भी ये मसला उसका क्लियर हो जाए। और अगर आप उसको डांटेंगे और उसको यानी तनकीद का निशाना बनाएंगे तो उसका ईगो जो है वो तबाह हो जाएगा। तो कोशिश करें कि बच्चों को डांटे मत, और ये जो चीज़ें बिहेवियर थेरेपी मैंने बताई आपको, अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों ने अगर कुछ हासिल किया इससे तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।